सभी को जय जिनेंद्र। श्रावकाचार्य के इस क्रम में अभी तक हम व्रतों के अंतर्गत अणुव्रत अधिकार को पूर्ण इसका अध्ययन कर चुके हैं। यानी जैसे आपको पता है 12 व्रतों में 5 अणुव्रत होते हैं, 3 गुणव्रत होते हैं और 4 शिक्षा व्रत होते हैं। इन्हीं के अंतर्गत हमने 5 अणुव्रतों को पिछले वीडियो के माध्यम से पूर्ण अध्ययन कर लिया है। अभी ये जो विषय प्रारंभ हो रहा है, अब वो 3 गुणव्रतों का प्रारंभ हो रहा है और गुणव्रतों के बाद में 4 शिक्षा व्रत का अध्ययन करेंगे, जिससे यह व्रत जो श्रावकों के 12 व्रत हैं वह पूर्ण हो जाएंगे। तो गुणव्रतों के अंतर्गत 3 गुणव्रत कहे है ना। तो इस श्लोक का उच्चारण करते हैं पहले और फिर देखते हैं कि 3 गुणव्रत कौन कौन से होते हैं। तो इस वीडियो में हम 67 नंबर से लेके अंत में इसमें 80 नंबर के श्लोक तक, 81 नंबर के श्लोक तक हम यहाँ पे पूर्ण अध्ययन करेंगे, 81 तक, है ना। तो देखते हैं सर्वप्रथम 67 नंबर। दिग्व्रत मनर्थ दंड व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम अनुब्रहणाद गुणानाम आख्यांति गुणव्रतान्यार्याः, है ना। उच्चारण जब इसका विच्छेद करेंगे तो गुणानाम आख्यांति, ऐसा यहाँ पे विच्छेद इसका होगा, है ना। चलिए तो देखिए क्या कह रहे हैं। 3 गुणव्रतों के नाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो हमें यहाँ पे अध्ययन करना है। तो कहते हैं दिग्व्रत, है ना। जब विच्छेद करें दिग्व्रतम निकलेगा, है ना। तो दिग्व्रत, इसके बाद में कहा अनर्थ दंड व्रतम। ये दोनों व्रत तो ये सभी हैं, दिग्व्रत है, अनर्थ दंड व्रत है। तो सबसे पहला दिग्व्रत, दूसरा अनर्थ दंड व्रतम, अनर्थ दंड व्रत यानी और भोगोपभोग परिमाणम, यानी भोग और उपभोग की सामग्रियों का परिमाण कर लेना, ये तीसरा गुणव्रत है। तो 3 गुणव्रतों के नाम सबसे पहले श्लोक में तीनों के नाम ही मात्र बताए कि दिग्व्रत, अनर्थदंड और भोगोपभोग परिमाण, ये 3 क्या है व्रतम, ये 3 गुणव्रत हैं। देखिए गुणव्रत से इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो अष्टमूल गुण कहे अथवा जो अणुव्रत कहे, उन गुणों में और जो उनकी विशुद्धता को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, है ना। इसलिए इनका नाम गुणव्रत है। दिग्व्रत हो गया, अनर्थदंड हो गया, भोगोपभोग परिमाण हो गया। यह आपने जो अणुव्रत ग्रहण किए हैं, अष्टमूल गुण ग्रहण किए हैं, उनकी विशुद्धता को अथवा उनको और जो मजबूत बनाता है, इसलिए इन्हें गुण कहा जाता है ना, इन 3 को गुणव्रत। अच्छा, फिर कह रहे हैं अनुब्रहणात। अनुब्रहणात, अनुब्रहणात, ब्रहणात का मतलब होता है बढ़ाना। तो यहाँ पे क्या कहा, अनुब्रहणात, यानी जो क्या करता है, बढ़ाता है। कैसा, फिर कह रहे हैं गुणानाम। गुणानाम, गुणानाम का मतलब जो हमने अभी पीछे गुण कहे थे, जैसे अष्टमूल गुण भी कहे थे, है ना। 3 मकार का त्याग और 8 अणुव्रतों का धारण करना, है ना, इस प्रकार से। अथवा ये जो गुण हैं इनको अनुब्रहणात, जो इन गुणानाम गुणों का जो क्या करता है, अनुब्रहणात, इनको जो बढ़ाता है, उसको आख्यांति, आख्यांति यानी कहा गया है। क्या कहा गया है, गुणव्रतानि। जब आप विच्छेद करेंगे तो या यकार जो है वो इकार हो जाएगा, तो क्या बनेगा, गुणव्रतानि, और इसमें से निकलेगा आर्याः। आर्याः मतलब जो उत्तम पुरुष हैं, ऐसे उत्तम पुरुषों ने गुणव्रतानि यानी गुणव्रत कहे हैं, आख्यांति यानी कहे हैं। तो आख्यांति यानी कहे हैं, आर्याः यानी आर्य पुरुषों ने गुणव्रतानि, गुणव्रत कहे हैं। किसे कहे हैं, दिग्व्रत को, अनर्थदंड व्रत को और भोगोपभोग परिमाण को, जो क्या करते हैं, अनुब्रहणात गुणानाम, जो गुणों को और ज़्यादा क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, उनमें वृद्धि कराते हैं, उसे गुणव्रत कहते हैं। अब इसके पश्चात कहते हैं कि जैसे आपने कहा दिग्व्रत, अनर्थदंड व्रत, भोगोपभोग परिमाण, ये आपने 3 गुणव्रतों के नाम तो बता दिए, इनकी परिभाषा भी बताएं। तो अब दिग्व्रत की परिभाषा, अनर्थदंड व्रत की परिभाषा, भोगोपभोग परिमाण व्रत की परिभाषा, क्रमशः इन सबकी परिभाषाओं को और इनमें लगने वाले 5 अतिचारों को बताएंगे। हाँ, इतना इसमें आप विशेष स्मरण रखें कि
आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जो 3 गुणव्रतों के नाम तत्वार्थ सूत्र में दिए, उसमें दिग्व्रत के बाद में देशव्रत को लिया है। यानी आचार्य उमा स्वामी महाराज ने देशव्रत को गुणव्रत माना है और समंतव्रत स्वामी महाराज देशव्रत को शिक्षा व्रत में रखते हैं, इसलिए उन्होंने गुणव्रतों में उसका नाम नहीं गिनवाया। और उन्होंने शिक्षा व्रत में से भोगोपभोग परिमाण को गुणव्रत माना है आचार्य समंतव्रत स्वामी महाराज ने, और उमा स्वामी महाराज ने भोगोपभोग परिमाण को शिक्षा व्रत में रखा है। तो इतना आप विशेष स्मरण रखें। तो हम दिग्व्रत, अनर्थ दंड को और भोगोपभोग परिमाण व्रत को इस गुणव्रत अधिकार में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिग्व्रत का लक्षण बता रहे हैं। दिग्वलयम परिगणितम कृत्वा तो हम बहिर्नयाश्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यणुपाप विनिवृत्यै। तो देखिए क्या कहते हैं, दिग्व्रत किसे कहते हैं, यानी अणुव्रती जो दिग्व्रतों का पालन करता है उसी इसका लक्षण क्या है। तो दिग का मतलब होता है दिशाएं, है ना। तो दिशाओं का बंधन कर लेना कि इस दिशा में इतना नहीं जाएंगे, अमुक दिशा में इससे आगे नहीं जाएंगे, इसे दिग्व्रत कहते हैं ना। ऐसे इसमें देखिए परिभाषा को तो कह रहे हैं दिग्वलयम। दिग्वलयम, दिग का मतलब क्या होता है, दिशाएं, और वलय का मतलब होता है समूह। तो दिग्वलयम यानी दिशाओं के समूह को, परिगणितम, परिगणित का मतलब होता है उसको मर्यादित कर लेना। तो यानी दिग्वलयम यानी दिशाओं के समूह को, परिगणितम यानी क्या करके उसको मर्यादित करके, कृत्वा देखिए कृत्वा का मतलब होता है करके, तो ऐसा लगा है दिग्वलयम परिगणितम कृत्वा यानी करके। इसके अंदर क्या कहा, अतः अहम, अतः का मतलब इससे, अहम यानी मैं, बहिर यानी बाहर, ना याश्यामी, ना यानी नहीं, याश्यामी जाऊंगा। क्या कह दिया, दिग्वलयम परिगणितम यानी दिशाओं की मर्यादा करके, कृत्वा यानी करके, अहम यानी मैं, बहिर यानी बाहर, ना याश्यामी इससे बाहर मैं नहीं जाऊंगा जितनी मैंने मर्यादा कर ली। जैसे मान लीजिए किसी ने चारों दिशाओं की मर्यादा कर ली कि चारों दिशाओं में मैं 1000 किलोमीटर नहीं जाऊंगा इससे बाहर, तो इसे कहते हैं दिग्व्रत। कह रहे हैं इति संकल्प, हाँ इस प्रकार का जो संकल्प है उसे दिग्व्रतम, दिग्व्रत कहते हैं। और वो कैसा होता है, आमृत्यु, आमृत्यु, आमृत्यु का मतलब होता है कि मृत्यु पर्यंत है। जब यहाँ पे छेद करेंगे तो यहाँ पे करेंगे यकार जो है यहाँ पे इकार हो जाएगा, तो क्या बनेगा, आमृति। आमृति मतलब मृत्यु पर्यंत यानी मृत्यु से पहले। अणु पाप विनिवृत्ति, अणु पाप विनिवृत्ति मतलब सूक्ष्म पापों की निवृत्ति के लिए, इति संकल्प, हाँ इस प्रकार का जो संकल्प है वो दिग्व्रतम यानी दिग्व्रत कहलाता है। और ये कब तक के लिए लिया जाता है, तो आमृति, आमृति यानी मरण पर्यंत, यानी जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक वह इन दिशाओं में 1000 किलोमीटर से बाहर नहीं जाएगा, है ना। और ये क्यों लिया जाता है, तो अंत में लिखा है अणु पाप विनिवृत्ति यानी सूक्ष्म पापों की निवृत्ति के लिए। क्योंकि जो महाव्रती होता है वो तो अणु पाप से और स्थूल पाप से दोनों से रहित होता है, परंतु जो महाव्रती है वह जो अणुव्रती है वह स्थूल हिंसा से तो रहित होता है परंतु सूक्ष्म से नहीं होता। तो सूक्ष्म पाप तो घरगृहस्थी में हो जाता है, इसीलिए जो दिग्व्रत आदि लिए जाते हैं वो अणु पाप की भी विनिवृत्ति हो जाए, यानी अणु पाप से भी बच जाए, उसके लिए ये क्या किया जाता है, ये दिग्व्रत आदि लिए जाते हैं। तो जितनी मर्यादा ली है उस मर्यादा के बाहर जितनी हिंसा होगी वो उसका पाप उसे नहीं लगेगा। इसे दिग्व्रत कहते हैं, जो दशों दिशाओं में आवागमन की क्या कर लेता है, मर्यादा कर लेता है, और कब तक के लिए, आमृति यानी मरण पर्यंत के लिए। तो ये दिग्व्रत का लक्षण कहा। अब कह रहे हैं दिग्व्रत की मर्यादा का प्रकार क्या है अथवा किस किस प्रकार से दिग्व्रत लिया जा सकता है। तो कह रहे हैं मकराकर सरिदटवी गिरिजन पद योजनानि मर्यादाः प्राहुरदिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। तो देखिए क्या कह रहे हैं, मकराकर, मकराकर, मकराकर का मतलब होता है समुद्र, मकराकर का मतलब समुद्र। सरित, सरित का मतलब होता है, सरिता मतलब होता है नदी। और अटवी, अटवी का मतलब होता है कोई जंगल आदि अथवा पहाड़ आदि, है ना। तो अटवी, अटवी मतलब जंगल। और गिरी, गिरी मतलब पहाड़, है ना, पर्वत। इसके अंदर जनपद, जनपद का मतलब होता है कोई प्रसिद्ध शहर, है ना, कोई ऐसा शहर हो जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो, जैसा जनपद। अथवा
योजनानी, योजनानी यानी योजन को क्या करना, मर्यादा, यानी जो मर्यादा होती है। इसे प्राहुर्दिशाम, प्राहु यानी कहते हैं, दिशाम यानी दिशाओं की, दशानाम, दशानाम यानी दशों दिशाओं की, प्रतिसंहारे, प्रतिसंहार का मतलब होता है उसको और ज़्यादा संकुचित कर लेना, यानी परिमाणम यानी परिमाण करने में, परिमाण करना, ऐसा प्रसिद्धानी यानी प्रसिद्ध। अच्छा, अब आप कहेंगे कि शब्द तो अर्थ तो बता दिए परंतु इनका अन्वय नहीं बैठ रहा, तो अन्वय ऐसा समझें कि मकराकर यानी समुद्र, सरिता यानी नदी, अटवी यानी जंगल आदि, गिरि यानी पर्वत, जनपद यानी शहर, इनकी योजनानी मतलब इनके योजन को, योजन का मतलब जैसे आज जैसे हम किलोमीटर कहते हैं ऐसे पहले योजन चलते थे, तो इन सब के योजन को क्या करना, दशानाम दिशाम यानी दसों दिशाओं में जो क्या करना है, प्रतिसंहारे, जो प्रतिसंहारे मतलब इसको क्या कर लेना और ज़्यादा संकुचित कर लेना, कि मतलब इस दिशा में इससे बाहर हम नहीं जाएंगे। इसे प्रसिद्ध, ये सब प्रसिद्ध है, इन सब में प्रसिद्ध लगाना कि प्रसिद्ध समुद्र, प्रसिद्ध सरिता, प्रसिद्ध अटवी, प्रसिद्ध गिरि, इन सब की योजनानी, इन सब की योजना को दशानाम दिशाम, दसों दिशाओं में जो प्रतिसंहार किया जाता है उसको प्राहु यानी कहते हैं, क्या कहते हैं, मर्यादा। हम मर्यादा मतलब उसको दिग्व्रत कहते हैं। तो यह इसका अर्थ हुआ कि प्रसिद्ध नदी, समुद्र, अटवी आदि जो हैं उनमें दसों दिशाओं में योजन का अथवा किलोमीटर का जो क्या कर लेना है, उसको प्रतिसंहार कर लेना है, अथवा उसको जो संकुचित कर लेना है कि इस दिशा में इस गांव तक अथवा इस नदी से आगे अथवा इस पर्वत से आगे मैं नहीं जाऊंगा, इसे प्राहु यानी कहते हैं, क्या कहते हैं, मर्यादा। इसको दिग्व्रत कहा गया है। तो दिग्व्रत के प्रकार है कि आप इस प्रकार से ले सकते हैं, किसी समुद्र की अपेक्षा से ले लें कि समुद्र से आगे नहीं जाएंगे, इस नदी से आगे नहीं जाएंगे, है ना, प्रसिद्ध है। तो दसों दिशाओं में जो लिया जाता है, जो दसों दिशाओं में जो प्रतिसंहार किया जाता है उसे ही क्या कहा, दिग्व्रत की मर्यादा कहा। ये हुई दिग्व्रत के प्रकार। अब कह रहे हैं कि जो दिग्व्रत की मर्यादा ले लेता है, मान लीजिए उसने 1000 किलोमीटर की मर्यादा ले ली, तो 1000 किलोमीटर के बाहर जितना भी उसकी जो भी हिंसा हो रही होगी उसका दोष अब उसे नहीं लगेगा, सूक्ष्म जीवों का भी दोष नहीं लगेगा। तो इसलिए कहते हैं दिग्व्रत की मर्यादा के बाहर अणुव्रतों की महाव्रतपना, यानी दिग्व्रत जो होते हैं उनको महाव्रत कहा जाता है, अथवा अणुव्रत क्या हो जाते हैं, जो अणुव्रत होते हैं उसके वो महाव्रतपने को प्राप्त हो जाते हैं। तो देखते हैं, पहले इसका उच्चारण करते हैं। अवधीर बहिरणुपाप प्रतिविरदिग्व्रता निधारयताम पंचमहाव्रत परिणति मणुव्रतानि प्रपद्यन्ते। तो देखिए क्या कह रहे हैं, अवधीर बहिर, अवधीर बहिर का मतलब होता है अवधि के बाहर। अवधीर बहिर मतलब जो उसने अवधि ली है 500 किलोमीटर की, 1000 किलोमीटर की, है ना, तो वही कह रहे हैं अवधीर बहिर, यानी अवधि के बाहर। अणु पाप प्रतिविरति, यानी अणु पाप के प्रतिविरति, यानी अणु पापों की भी क्या हो जाती है, विरत, यानी व्रत होने से। दिग्व्रतानि धार्यताम, यानी दिग्व्रत धारण करने वाले जीव को पंच महाव्रत, यानी पंच महाव्रत परिणति, यानी पंच महाव्रत रूप उसकी क्या हो जाती है, परिणति हो जाती है। परिणतिम अणुव्रतानि प्रपद्यन्ते, यानी जो अणुव्रत हैं वो प्रपद्यन्ते यानी प्राप्त होते हैं पंच महाव्रत परिणतिम, यानी पंच महाव्रत रूप परिणति को प्राप्त होती है। देखिए कितना अच्छा अर्थ है, अंत की लाइन से देखिए, अणुव्रतानि, जो अणुव्रत हैं वो प्रपद्यन्ते यानी प्राप्त होते हैं। किसको प्राप्त होते हैं, तो पंच महाव्रत परिणति, यानी पंच महाव्रती रूप परिणति को प्राप्त होते हैं। यानी जो अणुव्रत हैं लेकिन फिर भी वो महाव्रत रूप को प्राप्त हो रहे हैं। क्यों प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि वो अवधीर बहिर, अवधि के बाहर, अणुपाप विरति, क्योंकि अणुपाप से भी निवृत्त हो गया है। इसलिए किसके, दिग्व्रतानि धारित, यानी दिग्व्रत को धारण करने वाले के, यानी दिग्व्रत को धारण करने वाले के अवधि के बाहर
अणु पाप से भी उसकी विरति हो जाती है। इस कारण से उसके जो अणुव्रतानि, जो अणुव्रत हैं वो प्रपद्यन्ते यानी प्राप्त होते हैं। किसको प्राप्त होते हैं? तो पंच महाव्रत परिणतिम यानी पंच महाव्रत रूपी परिणति को प्राप्त होते हैं, यानी वो अणुव्रत से अब महाव्रत रूप हो जाते हैं ना। इसलिए क्योंकि जब वो सूक्ष्म हिंसा से भी बच गया तो उसके जो अणुव्रत हैं उसको महाव्रत कहा जाता है। उपचार से, वास्तविकता में वो नहीं है परंतु फिर भी उपचार से उसके अणुव्रतों को महाव्रत कहा जाता है, क्योंकि वह क्या है, जितनी मर्यादा है उसके बाहर वह अणु यानी जो सूक्ष्म पाप हैं उनसे भी वो क्या हो गया है, बच गया है। अब देखिए कह रहे हैं कि उपचार की दृष्टि से अणुव्रति को हमने महाव्रति कह दिया, तो उसके व्रतों को हमने महाव्रत कह दिया। उसी के लिए बता रहे हैं प्रत्याख्यानतनुत्वात् मंदतराश्चरण मोह परिणामाः सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। तो देखिए क्या कहते हैं, प्रत्याख्यान तनुत्वाद। देखिए 3 कसाय होती हैं, एक तो अनंतानुबंधी रूप, एक होती है अप्रत्याख्यानावरण रूप, एक होती है प्रत्याख्यानावरण और एक होती है संज्वलन। जो 4 कसाएँ हैं वो इन रूप में होती हैं। क्रोध मान माया रूप जो हैं वो अनंतानुबंधी रूप भी होती हैं, प्रत्याख्यानावरण अप्रत्याख्यानावरण रूप भी होती है, प्रत्याख्यानावरण रूप भी होती है, संज्वलन रूप भी होती है। तो जो अणुव्रति होता है उसकी प्रत्याख्यानावरण का उदय होता है, जिस कारण से वह महाव्रतों को धारण नहीं कर पाता। तो वही कह रहे हैं वह जो अणुव्रति है उसके प्रत्याख्यान यानी प्रत्याख्यान कसाय के तनुत्वाद, उसकी प्रत्याख्यान बड़ी तनु हो गई है। तनु मतलब बहुत ज़्यादा छोटी हो, मतलब बहुत कम हो गई है। जो उसकी अनंतानु जो उसकी प्रत्याख्यानावरण कसाय है जो उसको महाव्रत से रोक रही थी, वही उसकी प्रत्याख्यान जो कसाय है वो क्या हो गई, तनुत्वाद। तनुत्वाद मतलब उसकी बड़ी ही सूक्ष्मता होने से अथवा बड़ा मंद उदय होने से। मंद तरास चरण मोह परिणाम, मंद तरा यानी बहुत मंद अवस्था को प्राप्त, चरण मोह परिणामा, चरण मोह परिणामा का मतलब होता है चारित्र मोहिनीय का उदय। तो क्या कह रहे हैं, प्रत्याख्यान के मंद उदय होने से मंद तराह जो मंदतर को जो मंदता को प्राप्त हुआ है उसके चरण मोह परिणाम, चरण मोह परिणाम मतलब उसका जो चारित्र मोहनीय कर्म का जो उदय है वो क्या हो गया है, मंद तरह यानी मंदता को प्राप्त हुआ, जिससे उस कसाय के सत्वेन दुरावधारा, सत्वेन यानी उसकी सत्वता का भी दुरावधारा, दुरावधारा मतलब बड़ी कठिनाई से जानने में आता है कि भाई कसाय सत्वेन यानी सत्व भी है इसका कि नहीं है। तो कह रहे हैं कि वह जो उसकी प्रत्याख्यान कसाय है वो बड़ी तनुत्वाद मंद उदय हो जाता है, जिस कारण से मंद तरह मंदता को प्राप्त हुआ। चरण मोह परिणाम, जो चरण मोह परिणाम है यानी जो उसकी चारित्र मोहिनी की जो उपस्थिति है उसकी सत्वेन दुरावधारा, सत्वेन दुरावधारा मतलब उसका सत्व है भी कि नहीं, वो बड़ी दुरावधार हो जाता है, यानी बड़ी जानने में नहीं आता कि उदय है भी कि नहीं है। इस कारण से महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते, इसलिए महाव्रत की प्रकल्पना की जाती है कि वह क्या हो गया है, महाव्रत का धारी हो गया है। तो कितना अच्छा अर्थ है कि भाई जिसके प्रत्याख्यान वर्ण में जो कसाय है उसका इतना मंद उदय हो गया कि मंद उदय को प्राप्त जो उसकी चारित्र मोहिनी कसाय है उसकी सत्वेन दुरावधारा, जो उसकी सत्व है भी कि नहीं है, इस प्रकार से जानना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए उसके महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते यानी महाव्रत कहे जाते हैं। ये अर्थ देख लीजिए, प्रत्याख्यान आवरण क्रोध मान माया लोभ का मंद उदय होने से अत्यंत मंद अवस्था को प्राप्त हुआ, यहाँ तक कि जिनके अस्तित्व का निर्धारण करना भी कठिन है, ऐसे चारित्र मोह के परिणाम महाव्रत के व्यवहार के लिए उपचरित होते हैं यानी कल्पना किए जाते हैं। तो कह रहे हैं प्रत्याख्यान आवरण के कसाय जिनके बड़ा ही मंद उदय हो गया है उनके चारित्र मोह जो है वो चारित्र मोह का क्या हो गया है, चारित्र मोह वो उनका किसको प्राप्त होता है, महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते यानी महाव्रत कहा जाता है उनका वो चारित्र मोह के लिए। क्यों, क्योंकि उनके जो प्रत्याख्यान कसाय है वो सत्वेन दुरावधारा, उसका अवधारण करना भी कि वह उदय में है भी कि नहीं वो बड़ा कठिन होता है। इस कारण से उसके उस परिणाम को क्या कहा गया, महाव्रत संज्ञा प्राप्त कई। इस प्रकार से इसका यह अर्थ।
कह रहे हैं कि महाव्रत कहते किसे हैं, आपने ये तो कह दिया कि अणुव्रति के प्रत्याख्यानावरण के मंद उदय होने के कारण उसका जो इतना मंद उदय हो गया है कि उस कसाय की सत्वेन दुरवधारा वो स्थित भी है कि नहीं है स्थित, वो जान पाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए उसका जो चारित्र मोहिनी है वो किसको, वह महाव्रत की कल्पना उसको की जाती है। तो वह महाव्रत कहते किसे हैं, उसके लिए श्लोक दिया। तो कह रहे हैं पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवचः कायैः कृतकारितानुमोदैः त्यागास्तु महाव्रतम महताम। तो कह रहे हैं महाव्रत किसे कहते हैं, तो बता रहे हैं पंचानाम पापानाम, पंचानाम यानी पाँचों, पापानाम यानी पापों का, पंचानाम पापानाम यानी पाँचों पापों का। कौन से पाँचों पाप, हिंसादी नाम, जो हिंसादी जो 5 पाप हैं। तो पंचानाम हिंसादी पापानाम, जो 5 हिंसादी पाप हैं उनका मनो वचः और काय यानी मन वचन और काय से, मनो वचः काय यानी मन वचन और काय से, और कृत कारित और अनुमोदई, कृत कारित और अनुमोदना से, त्यागस्तु जो त्याग किया जाता है उसे महाव्रतम, महाव्रतम महताम यानी महान, महताम का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा क्या है उत्कृष्ट है, ऐसे महताम महाव्रतम यानी महान महाव्रत कहा जाता है। तो कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि पांचों पापों यानी जो हिंसादी जो 5 पाप हैं उनका मनो वचः काय यानी मन से भी, वचन से भी और काय के द्वारा भी, कृत्य यानी ना करना, कार्य यानी ना करवाना, और न अनुमोदन न करते हुए कि अनुमोदन न करना, इस प्रकार से जो कोई त्याग कर दे 5 पापों का उसको वह क्या है महताम महाव्रतम, वो महान महाव्रत कहलाता है। तो यहाँ पे महाव्रत क्या है अथवा महाव्रत का लक्षण यहाँ पे बता दिया गया। अब कहने कि आपने दिग्व्रत को तो समझा दिया, परंतु दिग्व्रत में 5 अतिचार कौन कौन से लगते हैं उसे बताएं। तो उसके लिए श्लोक है ऊर्ध्वाधस्ता तिर्यग व्यतिपाताः क्षेत्रवृद्धिरवधीनां विस्मरणं दिग्व्रते प्रत्याशाः पंचमन्यन्ते। तो देखिए दिग्व्रत के 5 अतिचार बता रहे हैं। ऊर्ध्वा यानी ऊपर, अधः अधस्था यानी अधः यानी नीचे, और तिर्यग यानी और भी जो विदिशाएँ यानी ऊपर नीचे और इसके अलावा 4 दिशाओं अथवा 8 दिशाओं में। व्यतिपाता, व्यतिपात का मतलब है अतिचार है ना, तो इतना देखिए ऊर्ध्व यानी ऊपर, अधः यानी नीचे, और तिर्यक यानी इसके अलावा जो 6 दिशाएँ, जो 8 दिशाएँ हैं वो दिशाएँ, और क्षेत्र वृद्धि, क्षेत्र की वृद्धि कर लेना, और अवधि नाम विस्मरणम, अवधि नाम विस्मरणम मतलब अवधि को विस्मृत कर जाना। ये क्या है दिग्व्रते यानी दिग्व्रत के अत्याशा, अत्याशा मतलब अतिचार, पंचमन्यन्ते 5 माने गए हैं। दिग्व्रत के 5 अतिचार कौन कौन से माने गए, तो कह रहे हैं ऊर्ध्वा यानी ऊपर, आधा यानी नीचे, और तिर्यक यानी इनके अलावा जो 8 दिशाएं हैं उनको व्यतिपात, व्यतिपात का मतलब होता है उनका उल्लंघन कर देना, व्यतिपात कर देना, छोड़ देना। तो कह रहे हैं ऊपर की मर्यादा को आपने जितनी ली है, आधा यानी नीचे जाने की आपने जितनी मर्यादा ली, तिर्यक यानी जो और भी दिशाओं में जो आपने जाने की मर्यादा ली है उसको व्यतिपाता, व्यतिपाता मतलब उनको भूल जाना, भूल मतलब समझे कि उनको क्या कर देना, उनका उल्लंघन कर देना जानबूझ के। इसे क्या कहते हैं, ये 3 अतिचार हुए, ऊपर नीचे और इसके अलावा तिर्यक, जो और भी 8 दिशाएँ उन दिशाओं में क्या कर देना, उनकी मर्यादा को व्यतिपाता यानी उल्लंघन कर देना। और क्या करना, क्षेत्र की वृद्धि कर लेना। मान लीजिए आपने 1000 किलोमीटर लिया है और आप उस क्षेत्र की वृद्धि करके 1500 किलोमीटर कर लें, तो ये क्योंकि वो जीवन पर्यंत के लिए होती है जब तक मृत्यु ना हो जाए, परंतु आपने बढ़ा लिया, तो ये भी क्या है दिग्व्रत का 4था अतिचार है। और अवधि नाम विस्मरणम, और जो आपने अवधि ली है उसको भूल जाना, ये भी एक प्रकार का क्या है दिग्व्रत का अतिचार कहा गया है। तो कहते दिग्व्रती यानी दिग्व्रत के अत्याशा यानी अतिचार, पंचमन्यते 5 माने गए हैं। तो दिग्व्रत के 5 अतिचार यहाँ पे बता दिए गए। अब दिग्व्रत के बाद में जो दूसरा गुणव्रत है, दूसरा गुणव्रत है आपका अनर्थ दंड व्रत। तो अनर्थ दंड व्रत का लक्षण, अरे अनर्थ दंड व्रत किसे कहते हैं ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो कहते हैं अभ्यंतरम दिग्वधेर पार्थिकेभ्यः सपापयोगेभ्यः विरमणमनर्थदंड व्रतम विदुर्व्रतधराग्रण्यः।
है ना। तो देखिए क्या कहते हैं अनर्थ दंड का लक्षण, तो कह रहे हैं अभ्यंतरम। अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब होता है भीतर। दिग्वधि यानी दिग्व्रत में, यानी जितना आपने लिया है 1000 किलोमीटर लिया मान लीजिए चारों दिशाओं में 1000 किलोमीटर, तो कह रहे हैं उस दिग्वधि अभ्यंतर यानी उस दिग्व्रत के अंतर्गत ही, यानी उस निजी मर्यादा के अंतर्गत ही अगर कोई व्यक्ति अपार्थिकेभ्यः, अपार्थिकेभ्यः, अपार्थिकेभ्यः का मतलब होता है प्रयोजन रहित, यानी जितनी आपने मर्यादा ली है उस मर्यादा के अंदर ही अगर कोई अपार्थिकेभ्यः यानी प्रयोजन रहित और सपाप योगेभ्यः, सपाप योगेभ्यः का मतलब होता है जो पाप से सहित है, ऐसी क्रिया है ना, ऐसी प्रवृत्ति से। विरमण, विरमणम, विरमणम, विरमणम का मतलब होता है उससे विरक्त होना ही। अनर्थ दंड व्रतम यानी अनर्थ दंड व्रत, विदु यानी कहते हैं, कौन कहते हैं, व्रत धरा, व्रत धरा अग्रगण्य है, यानी व्रत को धारण करने वाले जो अग्रगण्य हैं। तो कह रहे हैं व्रत धर अग्रगण्य, यानी व्रत को धारण करने वाले जो अग्रगण्य हैं, मतलब जो व्रतों में सबसे उत्कृष्ट धारण करने वाले हैं। तो इसका मतलब जो मुनि हैं अथवा जो गणधर आदि देव हैं। तो कह रहे हैं व्रत धरागण्य, यानी व्रत को धारण करने वाले अग्रगणी जो गणधर देव हैं वो विदुः यानी कहते हैं व्रतम, यानी व्रत कहते हैं किसको, अनर्थ दंड को व्रत कहते हैं। तो कैसा होता है, तो कह रहे हैं विरमणम यानी विरक्त हो जाना, अपार्थिकेभ्यः, अपार्थिकेभ्यः यानी प्रयोजन रहित, सपाप योगेभ्यः जो पापों से, यानी सपाप योगेभ्यः और अपार्थिकेभ्यः ऐसे क्रियाओं से विरक्त हो जाना जो प्रयोजन रहित हो, जिनका कोई प्रयोजन ही ना हो और जो पाप सहित हो, ऐसी क्रियाओं से विरमणम यानी जो विरक्त हो जाना है उसे ही अनर्थ दंड व्रत कहा। और कहाँ पे, अभ्यंतरम दिग्वध, यानी दिग्व्रत की जो मर्यादा है उसी मर्यादा के अंदर रहते हुए भी जो प्रयोजन रहित हो और पाप सहित हो, ऐसी क्रियाओं से विरमणम यानी विरक्त हो जाना ही अनर्थ दंड व्रत कहा है। किसने कहा है, विदु यानी कहा है किसने, व्रत धरागण्य यानी व्रत को धारण करने वाले गणधर आदि देव अग्रगण्य। इस प्रकार से इसका यह अनर्थ दंड का लक्षण बताते हैं। अब बताते हैं अनर्थ दंड के 5 भेद, यानी अनर्थ दंड 5 प्रकार का हो सकता है। कह रहे हैं पापोपदेश हिंसा, दानापध्यान दुःश्रुति, पंच प्राहु प्रमादचर्या, मनर्थ दंडान दंडधरा। यानी इसमें केवल और केवल अनर्थ दंड के 5 भेद कहे गए हैं। कौन कौन से, तो कह रहे हैं पापोपदेश यानी पाप का उपदेश करना, ये भी एक अनर्थ दंड है। दूसरा हिंसा दान यानी हिंसक वस्तुओं का दान करना, और अपध्यान, अपध्यान मतलब बुरा बुरा विचार करते रहना। दुःश्रुति, दुःश्रुति का मतलब होता है खोटे शास्त्रों का श्रवण करना। और प्रमादचर्या यानी प्रमादचर्या यानी प्रमत्त सहित चर्या होना। ये अनर्थ दंडान यानी अनर्थ दंड के, अनर्थ दंडान यानी अनर्थ दंड के अदंडधरा। अदंडधरा का मतलब होता है जो स्वयं इस प्रकार के कार्यों को नहीं करते। तो अदंडधरा मतलब गणधर आदि देव ने अनर्थ दंडान यानी अनर्थ दंडान यानी अनर्थ दंड के पंच यानी 5 प्राहु मतलब कहे हैं, क्या कहे हैं, 5 भेद कहे हैं। कौन कौन से, पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुःश्रुति और प्रमादचर्या। ये पंच प्राहु यानी कहे हैं अनर्थ दंडान अनर्थ दंड के क्या भेद कहे हैं, किसने, अदंडधरा। अदंडधरा का मतलब जो स्वयं अनर्थ दंड से रहित है, ऐसे गणधर आदि देव। 5 प्रकार के अनर्थ दंड के नाम तो बता दिए, परंतु उन प्रत्येक अनर्थ दंड का जो परिभाषा है वह भी एक एक श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। तो सबसे पहला जो अनर्थ दंड का भेद है पापोपदेश, उसके लिए है श्लोक है। तो कहते हैं तिर्यक क्लेश वाणिज्या हिंसारंभ प्रलंबनादीनां कथा प्रसंगः प्रसवः स्मर्तव्यः पाप उपदेशः। तो देखिए क्या कहते हैं, पापोपदेश जो नामक अनर्थ दंड है उसकी परिभाषा तो कह रहे हैं त्रियक, त्रियक यानी त्रियंचों के, क्लेश, क्लेश यानी उनको क्लेशित करने वाला, जो वाणिज्य यानी जो व्यापार है, और
हिंसा आरंभ और हिंसा और आरंभ सहित और प्रलंबनादीनम। प्रलंबन का मतलब होता है जो छल आदि किया जाता है उसे प्रलंबन कहते हैं, प्रलोभन। वही कह रहे हैं प्रलंबनादीनाम कथा प्रसंग, यानी प्रलंबनादीनाम यानी जो छल आदि करना है ऐसी कथाओं का प्रसंग का प्रसवः, प्रसवः मतलब उत्पन्न करना, इसको ही स्मर्तव्य है यानी जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? पापोपदेश यानी पाप उपदेश यानी पापोपदेश नामक अनर्थ दंड जानना चाहिए। तो क्या कहा ये त्रियक क्लेश वाणिज्य यानी त्रियंचों को क्लेशित करने वाला व्यापार, दूसरा हिंसा, तीसरा आरंभ, चौथा प्रलंबनादीनाम कथा प्रसंग यानी प्रलंबनादि की जो कथा है उन कथाओं का यानी जो छल आदि की जो कथाएं उन कथाओं को प्रसव यानी उत्पन्न करना। तो ये बता दिया त्रियंचों को क्लेशित करने वाला, हिंसा अथवा आरंभ अथवा प्रलंबनादि की जो कथाएं हैं उनको प्रसव यानी उत्पन्न करना। ये चार प्रकार की विशेषताएं किसकी बताई? स्मर्तव्य, स्मर्तव्य यानी जानना चाहिए। पापोपदेश यानी इसको पापोपदेश समझना चाहिए। जो ऐसी कथाएं हों, कैसा कहा? जो ऐसी कथाएं हों जो छल आदि को बढ़ावा दें अथवा ऐसा जो त्रियक यानी त्रियंचों को क्लेश उत्पन्न कराएं अथवा हिंसा सहित हों, आरंभ सहित हों, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं इनको क्या करना? इनका उपदेश करना कि भाई तुम ऐसा काम करो। ये सभी पापोपदेश के अंतर्गत आता है। इसके बाद में जो दूसरा अनर्थ दंड है उसका नाम है हिंसा दान यानी हिंसा के उपकरणों का दान करना। इसके लिए इस लोग कह रहे हैं हिंसा दान किसे कहते हैं? परशु कृपाण खनित्र ज्वलनायुध श्रृंगी श्रृंखलादीनाम वध हेतूनाम दानम हिंसा दानम ब्रुवन्ति बुधाः। तो कह रहे हैं परशु, परशु का मतलब होता है फरसा, जैसे हम है ना फरसा। इसके बाद में कहा कृपाण, कृपाण का मतलब होता है तलवार। इसके बाद में कहा खनित्र, खनित्र का मतलब होता है कुल्हाड़ी। इसके बाद में कहा ज्वलनायुध, ज्वलनायुध से आपको लेना है अग्नि, है ना, अथवा आयुध, आयुध मतलब छुरी, है ना। तो ज्वलना यानी अग्नि और आयुध का मतलब होता है छुरी। और श्रृंगी, श्रृंगी का मतलब होता है विष आदि, है ना, जो विष है ऐसा। और श्रृंखलादि नाम, और श्रृंखल, श्रृंखल का मतलब होता है जो जिससे किसी व्यक्ति को बांधा जाता है, ऐसी सांकल, जैसे आपने पशु आदि को बांधने के लिए सांकल देखी होगी, तो वही सांकल। और फिर क्या कहते हैं? वध हेतु नाम, वध हेतु नाम यानी जो क्या है हिंसा के क्या है एक प्रकार के जो हिंसा जिनसे होती है ऐसे वध हेतु यानी वध के जो उपकरण हैं उनका दानम यानी दान करना। इसको ही हिंसा दानम ब्रुवन्ति बुधा, इसको ही हिंसा दान ब्रुवन्ति यानी कहते हैं। बुधा मतलब गणधरादि देव कहते हैं। तो किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं परशु को, कृपाण को, खनित्र को, ज्वलनायुध को, है ना, श्रृंगी यानी विषादी को, और श्रृंखला यानी जो साकर आदि है, जो कैसे हैं? जो वध हेतु हैं, जो हिंसा के हेतु हैं, ऐसे हिंसा के हेतु का दान करना। दान करना मतलब आप स्वयं तो हिंसा नहीं कर रहे हो, परंतु परशु, कृपाण, खनित्र जिनसे हिंसा होती है ऐसे वध हेतु नाम, ऐसे वध के हेतु का जो दान करना है उसे ही हिंसा दान नामक अनर्थदंड ब्रुवन्ति यानी कहते हैं। बुधा यानी जो गणधरादि देव है वो इसको हिंसा दान नामक अनर्थदंड कहते हैं। इसके बाद जो तीसरा अनर्थदंड है अपध्यान, वह क्या है? तो उसके लिए कहते हैं वध बंधच्छेदादिर द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादिः आध्यानमपध्यानम शासति जिन शासनी विषदाः। तो देखिए क्या कह रहे हैं? अपध्यान नामक जो तृतीय अनर्थदंड है उसकी परिभाषा तो कह रहे हैं वध, बंध, छेद आदि, वध करना, बांधना, छेदन आदि करना है ना। ये जो तीनों क्रियाएं हैं वध, बंधन, छेद आदि, ये जो आदि मतलब ये सब आदि क्रियाएं हैं जो द्वेषात, जो द्वेष के कारण की जाती है। जब आप किसी से द्वेष होगा तभी तो आप वध करेंगे, बंध करेंगे, तो छेद करेंगे। तो कह रहे हैं द्वेषात, द्वेष के कारण जो ये तीन क्रियाएं की जाती हैं, बंध, वध और छेद, द्वेषात। और क्या करें? रागात यानी राग के कारण। जब आप विच्छेद करेंगे द्रा लिखा हुआ है तो इसमें रा निकलेगा, तो रागात यानी राग के कारण जो
पर कलत्र आदि, यानी पर कलत आदि का पर कलत्र, कलत्र का मतलब होता है पत्नी अथवा स्त्री, तो पर कलत्र का मतलब रागात यानी राग के कारण, पर कलत्र यानी दूसरे की स्त्री आदि का जो आध्यानम, आध्यानम का मतलब होता है उसके बारे में बार बार क्या करना, चिंतन करना, इसे ही अपध्यानम, अपध्यानम यानी अपध्यान नामक अनर्थदंड व्रत सासती, सासती यानी कहा गया है। कहाँ पे, जिन शासन में, जिनेंद्र भगवान के शासन में, विशदाह, विशदाह मतलब गणधर आदि विशेष पुरुषों के द्वारा अथवा विशिष्ट पुरुषों के द्वारा, तो कह रहे हैं द्वेषात यानी द्वेष के कारण, वध बंध और छेदन आदि क्रिया करना, यानी जो वध छेदन आदि जो क्रिया है इनके बारे में विचार करना, और इसके बाद में रागात, राग के कारण पर कलत्रादि यानी दूसरे की स्त्री आदि का आध्ययनम, आध्ययनम मतलब उसके बारे में चिंतन करना, यानी द्वेष के कारण वधबंधन आदि का चिंतन करना और राग के कारण दूसरे की पत्नी आदि का अध्ययन यानी चिंतन करना, इसको ही अपध्यान यानी अपध्यान नामक अनर्थदंड व्रत शासती यानी कहा गया है। जिन शासन, जिनेंद्र भगवान के शासन में, विशदाह, विशदाह मतलब गणधर आदि देवों के द्वारा। तो ये तीसरा अनर्थदंड अपध्यान, इसकी परिभाषा यहाँ पे बता दी। अपध्यान का मतलब होता है चिंतन करना, तो जब आप राग के कारण किसी के बारे में चिंतन करें अथवा द्वेष के कारण, उसे दोनों को ही किसके अंतर्गत रखा गया है, अपध्यान के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद में चतुर्थ अनर्थदंड है जिसका नाम है दुःश्रुति। तो दुःश्रुति अनर्थदंड किसे कहते हैं, खोटे शास्त्रों को सुनना, तो कह रहे हैं आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मद नहीं चेतः कलुष्यताम श्रुति रवधीनाम दुःश्रुति भवति। तो देखिए कह रहे हैं दुःश्रुति भवति यानी दुःश्रुति होता है अथवा दुःश्रुति कहते हैं। किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं आरंभ, आरंभ यानी जो घर गृहस्थी के काम, संग यानी परिग्रह को, अथवा साहस, साहस का मतलब चोरी करना होता है कि आप किसी की वस्तु को जो हरण करते हैं उसे साहस कहते हैं। तो आरंभ, संग, संग यानी परिग्रह और साहस यानी चोरी आदि, और मिथ्यात्व और द्वेष और राग, मद मद नहीं, मद मद नहीं मतलब मद मद नहीं यानी विषय भोगों के द्वारा, जो चेता कलुष्यताम, जो चेता यानी चित्त को, कलुष्यताम जो कलुषित कर दे, ऐसे को श्रुति यानी सुनना, अवधि नाम मतलब शास्त्रों को, उसे ही दुःश्रुति भवति यानी दुःश्रुति कहती हैं। तो कहना क्या चाहते हैं, कहना चाहते हैं चेता कलुष्यताम श्रुति यानी चेता यानी चित्त को कलुषित करने वाली, श्रुति यानी श्रवण करना, अवधि नाम शास्त्रों को कह रहे हैं, यानी चित्त को कलुषित करने वाले अवधि नाम यानी शास्त्रों को, श्रुति यानी सुनना, जो सुनता है उसे ही दुःश्रुति भवति, उसे ही दुःश्रुति नामक अनर्थदंड कहते हैं। और वो कैसे, श्रुति जो आपके चित्त को कलुषित करे, वो शास्त्र कैसे, तो कह रहे हैं जो आरंभ को बढ़ाने वाले, संग को बढ़ाने वाले, साहस को बढ़ाने वाले, मिथ्यात्व को बढ़ाने वाले, द्वेष को, राग को, मद मद नहीं यानी जो कैसे हैं, जो आपके विषय भोग से है ना, जो विषय भोग हैं उनसे जो चित्त को कलुषित कर दे, ऐसे अवधि नाम मतलब शास्त्रों को जो क्या करना है, श्रवण करना है, उसे ही क्या कहा, दुःश्रुति कहा। तो अवधि नाम करते याद रखिएगा, अवधि नाम का मतलब होता है शास्त्रों को, श्रुति मतलब सुनना, जो कैसे हैं, चेता कलुषितम, चित्त को कलुषित करने वाले हैं, क्योंकि वो शास्त्र कैसे हैं, आरंभ, संग, साहस, मिथ्यात्व, राग, द्वेष, मद मदन विषय भोग को बढ़ाने वाले हैं। तो इसी को दुःश्रुति नामक चतुर्थ अनर्थदंड कहा गया। अंतिम जो पांचवा अनर्थदंड है उसकी परिभाषा बता रहे हैं प्रमादचर्या की। क्षिति सलिल दहन पवनारंभम विफलम वनस्पतिच्छेदम शरणम सारणमपि च प्रमादचर्याम प्रभाषन्ति, प्रभाषन्ति मतलब कहलाता है अथवा कहते हैं। तो कह रहे हैं प्रमादचर्या नामक अनर्थदंड क्या है, तो कह रहे हैं क्षिति यानी पृथ्वी, सलिल मतलब होता है जल, दहन का मतलब अग्नि, पवन है ना, इन सब का आरंभ मतलब होता है इनको बेफालतू नहीं इनका उपयोग करना है ना। विफलम, विफल, देखिए विफल का मतलब क्या होता है, निष्प्रयोजन यानी बिना प्रयोजन के ही, और क्या करना, वनस्पति छेदम, वनस्पति का छेदन करना है ना। अब शरणम का मतलब होता है घूमना, और सारणम मतलब होता है घुमाना।
इसको ही प्रमादचर्याम प्रभाषन्ते, प्रमादचर्या प्रभाषन्ते मतलब कहते हैं अथवा ये कहलाता है। तो कह रहे हैं मिट्टी का जैसे हम कहते हैं, जैसे बेफालतू में ही हम मिट्टी को खोदें अथवा पानी को व्यर्थ में बहाएं अथवा दहन यानी अग्नि को भी फालतू में जलाएं अथवा पवन यानी हम किसी प्रकार से वायु आदि को ही, हवा जो कर रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, वो व्यर्थ में चलता रहे। विफलम यानी व्यर्थ में ही। और वनस्पति छेदम, वनस्पति का छेद करें। तो कह रहे हैं विफलम यानी निष्प्रयोजन रूप से, बिना प्रयोजन के ही वनस्पति का छेद करना, क्षिति को, सलिल को, दहन को, पवन को, इन सब का क्या करना, आरंभ करना मतलब इनको वेस्ट करना। अथवा शरणम यानी घूमना बेफालतू में, अथवा सारणम अभी दूसरे को घुमाना, है ना। ये सभी क्या है, प्रमादचर्याम यानी प्रमादचर्या नामक अनर्थदंड, पंचम अनर्थदंड प्रभाषन्ते यानी कहा गया। तो इस प्रकार से ये अनर्थदंड के ये पांचवा अनर्थदंड, इसकी भी परिभाषा प्रमादचर्या की बता दी। यानी जो व्यर्थ में ही क्षिति सलिल आदि को वेस्ट करता है उसे प्रमादचर्या नामक पांचवा अनर्थदंड कहा गया है। अब इसके पश्चात अनर्थदंड को समझाने के बाद, अनर्थदंड के पांचों भेदों को समझाने के पश्चात अब अनर्थदंड अनुवृत्ति के कौन कौन से 5 अतिचार लगते हैं, तो उन 5 अतिचारों को यहाँ पे बता रहे हैं। कंदर्पम कौतकुच्यम मौखर्यमति प्रसाधनम पंच असमीक्ष्य चाधिकरणम व्यतीतयोनर्थदंड कृत विरते। तो देखिए क्या कह रहे हैं, अनर्थदंड व्रत के अतिचार। तो कह रहे हैं कंदर्पम ये एक अतिचार है, दूसरा कौतकुच्यम ये दूसरा अतिचार है, मौखर्य ये तीसरा अतिचार है, अति प्रसाधनम ये चौथा अतिचार है, और असमीक्ष चाधिकरणम ये असमीक्ष अधिकरणम ये पांचवा अतिचार है। ऐसे पंच यानी 5 व्यतीतयः, व्यतीतयः मतलब अतिचार अनर्थदंड, अनर्थदंड व्रत के अनर्थदंड कृत विरते यानी अनर्थदंड के यानी जो अनर्थदंड से जो विरत है ना, अनर्थदंड कृत विरते ये अनर्थदंड से जो विरक्त है, अथवा एक प्रकार से ऐसा कहें जो अनर्थदंड व्रत से रहित है, अथवा जो इस प्रकार की क्रिया करता है जिस क्रिया से किसी भी प्रकार का दोष ना हो। अनर्थदंड कृत विरते यानी अनर्थदंड से विरत होने वाले व्यक्ति के व्यतीतयः, व्यतीतयः मतलब अतिचार कहे गए हैं। कौन कौन से पंच यानी 5, कंदर्प, कौतकुच्य, मौखर्य, अति प्रसादनम और असमीक्ष अधिकरण। अच्छा, इसे कंदर्प किसे कहते हैं, तो कंदर्प का मतलब होता है कि अब हंसी करते हुए यानी हंसते हुए आप किसी को अशिष्ट वचन बोल दो, तो ये कंदर्प कहलाता है। ये भी व्यर्थ में होता है, यानी हम हंस रहे हैं, हंसते हंसते किसी को गलत वचन बोल दें, तो ये कंदर्प नामक अनर्थदंड का एक अतिचार है। दूसरा कौतकुच्य, कौतकुच्य का मतलब होता है कि आप किसी को क्या कर रहे हैं, अशिष्ट वचन तो बोल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में आपकी शारीरिक कुचेष्टा भी यानी आप शरीर से भी उसके साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो हंसते हुए गलत वचन बोलना तो कंदर्प है, और आप उसके शरीर की कुचेष्टा करते हुए उसको अशिष्ट वचन बोलें उसे कौतकुच्य कहा जाता है। उसके बाद में मौखर्य, मौखर्य का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा बोलना है, वो भी क्या है, अनर्थदंड का एक अतिचार है। इसके बाद में अति प्रसाधन, अति प्रसाधन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भोगोपभोग की सामग्रियों को जोड़ के रखना जिसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, बहुत सारे कपड़े रखना, ये भी अनर्थदंड के अतिचार का। और असमीक्ष अधिकरण में, अधिकरण का रखना होता है, लेकिन असमीक्ष अधिकरण में मान लीजिए आप कोई भी ऐसी क्रिया को कर रहे हैं जो आपकी क्रिया किसी मतलब की नहीं है यानी प्रयोजन रहित है, तो ये 5 अतिचार यहाँ पर कहे गए हैं। एक तो कंदर्प, कौतकुच्य, मौखर्य और अति प्रसाधन और असमीक्ष अधिकरण 5 अनर्थदंड व्रत के अतिचार कहे गए हैं। इस प्रकार से यहाँ तक हमने अणुव्रत और गुणव्रत, आपके गुणव्रत के अंतर्गत दिग्व्रत और अनर्थदंड व्रत, इतने श्लोकों को हमने पढ़ लिया। अब आगे हम पढ़ेंगे भोगोपभोग परिमाण व्रत और उसके अतिचार।